स्वागत में फूलों की माला तुम्हें अर्पण करूँगा। स्वागत में फूलों की माला तुम्हें अर्पण करूँगा। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। स्वागत में फूलों की माला तुम्हें अर्पण करूँगा। स्वागत में फूलों की माला समर्पण करूँगा। ओम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन
करनी इतुकी हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ मुक्ति को दिलाने वाला है मुक्ति को दिलाने वाला ओ यह मोक्ष दिलाने वाला है यह मोक्ष दिलाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारते भागवत पापियों को पाप से है तारते पापियों को पाप से है तारते और गौरव माला कुरताल काल कपाल माला दिगंबराय दिगंबराय नमो शिवाय नमो शिवाय ओ हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे ओम जलेन शीतलीकरणं स्मैदेवाभिन्द्रं द्योः शान्तिरन्तरं शान्तिवधि शान्तिरापः शान्तिरोगधिः शान्तिः वनस्पतिशान्ति वसुदेवा शान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधे मंत्रपुष्पाञ्जलिः देवताओं को आरती हाथ धो लो। श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः स्वस्ति श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनवा
देयं सदा परिबभुग्नमभीष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतिपालववाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम् बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणिबिम्ब बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माँ तो है, मेरा दे जुकोदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। जय जय श्री राम, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जय राधा प्रिय राधा, राधा राधा हरे हरे। जय राधा प्रिय राधा, राधा राधा हरे राधा प्रिय राधा, राधा राधा हरे हरे। राधा प्रिय राधा, राधा राधा हरे हरे। जय राधा प्रिय राधा, राधा राधा हरे हरे। जय राधा
जय राधा प्रिय राधा 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 हरे हरे श्री राधा 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 हरे श्री राधा 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 हरे। एक बार पीछे वाले दोनों हाथ उठा के कहेंगे श्री राधा। प्रिय राधा श्री राधा 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 हरे हरे। प्रिय राधा श्री राधा राधा हरे हरे। प्रिय राधा श्री राधा राधा हरे हरे। प्रिय राधा 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 हरे हरे प्रिय राधा 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 हरे हरे। प्रिय राधा श्री राधा राधा हरे हरे। प्रिय राधा राधा हरे। ऐसे तो हमें बिल्कुल आनंद ही नहीं आता। आप लोग ऐसे बैठे जैसे किसी ने 10 दिन से प्रसाद ही ना पाया हो। हाँ? अरे जो प्रभु के भजनों में ताली नहीं बजाते उनकी ठाकुर जी के चरणों में अर्जी कैसे लगेगी? ये तो संभव नहीं है। और यदि चाहते हैं कि हमारी अर्जी ठाकुर जी तक लगनी चाहिए, ऐसे तो बैठने नहीं। दोनों हाथ उठा के कहेंगे हरि बोल।
अभी एक जगह की ये सच्ची घटना थी। कहते हैं देखो भैया, सीटी देना नहीं, ठीक है? तुम्हें पता होना चाहिए कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, इसलिए सीटी मत मारो। हाँ, कहते हैं जो भगवान के भजनों में नहीं बजाता है ताली, उसकी सदैव रहती है जेब। जो ठाकुर जी के भजनों में बजाते हैं ताली, उनकी कभी भी नहीं रहती जेब खाली। तो ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाएंगे, और जो नहीं उठाएंगे उनको बगल वाले की कसम है। हरि बोल। हरे हरे श्री राधा 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 हरे हरे प्रिय राधा श्री राधा 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 हरे हरे प्रिय राधा श्री राधा 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 श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय, श्री बालाजी सरकार की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय। परम मंगलमय परात्पर कारुण करुणालय भक्त वांछात कल्पतरो विनिंदित सुभग पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की वांग्मय प्रतीश स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसका श्रवण करते ही निधिध्यासन करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब लोग मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के परम आराध्य, परम प्रेमी, परम स्नेही, परम श्रद्धालु श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
परम पूज्य माता जी, परम पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा पंडाल में उपस्थित हमारे विद्वज्जन, हमारे आचार्यगण, कथा पंडाल में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए गंधर्व कलाकार, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हमारी कथा पंडाल में माताएं, बहनें एवं भाई बंधु, सभी को श्री सीताराम जी का स्वरूप मान करके सबके चरणों में यदास कोटि कोटि प्रणाम करता है। बाबा की पंक्ति के साथ कहूंगा, श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सीताराम जी भगवान का स्वरूप मान करके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखिए, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाके ऐसा अवसर प्राप्त होता है। देखिए, मैं भागवत आपको बताऊं, आज मैं केवल आपको एक दो ही बात, क्योंकि समय तो बहुत है, एक दो बात ही बताऊंगा भागवत जी के बारे में। आखिर भागवत है क्या? भागवत क्यों कराते हैं लोग, और भागवत के कराने से क्या फल मिलता है? देखिए, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा अवसर प्राप्त होता है जो इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हमारे गृह निवास पर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात वेद कह रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, कई जगह कथाओं के पंडाल गड़ जाते हैं, साउंड सर्विस आ जाती है, कलाकार पहुंच जाते हैं और वो कथा किसी ना किसी कारणोंवश कैंसिल हो जाती है। पता चलता है कि कथा आपको होने नहीं है, कैंसिल हो गई भैया। क्यों? क्योंकि भागवत जी को हम क्रिया का साथ कभी ना समझे। भागवत जी क्रिया का साध्य नहीं है, भागवत जी तो केवल कृपा का साध्य है। जिसके ऊपर कृपा हो जाए वहीं पर भागवत की कथा होती है, निरंतर नहीं होती है। यदि परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है तब तो आप जाकर के इतना बड़ा पुण्य लाभ अर्जित कर पाएंगे, और यदि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है, आपके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, इसके पहले मेरी 20 से 26 कथा थी लखरावन में। हमारे पास जब हमारे डेट लेने के लिए पहुंचे लोकेंद्र सिंह जी, तो मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे पास 3 डेट थी। उसी डेट पर मेरे पास 3 डेटें थी, लेकिन 2 जगह की कथा वो कैंसिल हो गई, और तीसरी जगह जाकर के कृपा ठाकुर जी की कहां हुई? लखरावन में। जब जाकर के लखरावन में परमात्मा की कृपा हुई तो ये दास ग्राम लखरावन में पहुंचा। कई जगह मैंने ऐसा देखा है। इसीलिए भागवत जी क्रिया का साथ नहीं है। हम कितनी भी क्रिया कर लें, यदि परमात्मा की कृपा नहीं है तो हम भागवत को नहीं कर सकते हैं। आज भागवत है क्या, और भागवत क्यों कराते हैं लोग, और भागवत के कराने से क्या फल मिलता है? जो आज आपके कौन सा ग्राम है भैया? ये गोरा ग्राम। गोरा ग्राम में ये निरंतर 7 दिवसीय कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में, ये पवित्र गंगा 7 दिन तक बहेगी। अब कितने लोग आचमन करना चाहते हैं, कितने लोग इस गंगा में स्नान करना चाहते हैं, ये तो वही लोग जानते होंगे जिन लोगों को स्नान करना है।
और यदि इस गंगा में हम लोगों ने स्नान नहीं कर पाया, इस गंगा में हम लोगों ने आचमन नहीं कर पाया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं है। अरे जब हम बहती हुए गंगा में अपने शरीर को पवित्र नहीं कर पाएंगे तो फिर जाकर के किसी क्या बोलते उसमें नाली निकलती है उसमें जाकर के नहाएंगे क्या? कभी नहीं। इसलिए आज ये पवित्र गंगा श्री भागवत जी सप्त दिवसीय गोरा ग्राम में निरंतर चलना है। भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है उसमें हम प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आखिर ये भागवत जी में जो प्रथम श्लोक आया है, सच चित और आनंद, आखिर सत है क्या, चित है क्या, आनंद है क्या? आखिर हम जानना चाहते हैं कि सत क्या है। इसकी परिभाषा तो हमें करना चाहिए ना। आखिर सत क्या है? सत वो है जो कभी बदले ना, और बदलता कौन नहीं है? हमारे ठाकुर जी। हम आपको प्रत्येक मिनट की बात छोड़ो, प्रत्येक सेकंड में बदल जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस दिन लखरावन में द्वितीय दिवस का दिव्य दरबार था, उसमें मैंने अर्जी लगाई और एक व्यक्ति को उठा दिया तो मैंने उस अर्जी वाले को उठाया और उसका मैंने पर्चा बनाया, और पर्चा बनाते वो ये बोल गया कि महाराज जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा अब बताओ, इनसे बेरा मेरा पड़ गया, अब ये तो ये गलत है या मैं गलत हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं तो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि मैं पर्चा तो बनाता नहीं, पर्चा बनाने वाले तो परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं। वो एक क्षण में बदल गया। इसे हम सत नहीं कह सकते हैं, और बदलते नहीं हैं हमारे परमात्मा, कभी जीवन पर्यंत नहीं बदलते हैं। हम आप तो प्रति क्षण बदल जाते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया। सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही। चित चेतन सकल जग माही, चित चेतन सकल जग माही। घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे लटंगा, ओ घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा, ता करना सच्चिदानंदा, ता करना सच्चिदानंदा, ता करना सच्चिदानंदा, ता करना सच्चिदानंदा। तो बदलते कौन नहीं है? बदलता हमारा
मैं साधु आपसे निवेदन करूं, एक उदाहरण छोटा सा है। किसी बच्चे के सामने कुछ जाकर के खिलौने पटक दो और उसी बच्चे के सामने 2, 4, 10, 50 हजार की गड्डी पटक दो, तो एक जो छोटा सा बालक है वो पैसे को उठाएगा कि खिलौने को उठाएगा? क्या उठाएगा? खिलौना उठाएगा। और आप क्या उठाओगे? पैसा उठाओगे। इसका मतलब हम आप छोटे नहीं थे। जिस प्रकार से समय बदलता जा रहा है उसी प्रकार से हम भी अपने आप को बदलते चले जा रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवन में सत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जरूर अपने जीवन में सत है, क्योंकि हमारा कन्हैया तो आज भी छोटा है, पहले भी छोटा था और आगे चलकर भी वो छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो केवल सत है, सत कभी बदलता नहीं है। आखिर में चित किसे कहते हैं? क्योंकि यहां पर तो आया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर बताया गया कि आखिर चित्त किसे कहते हैं, चित्त का अर्थ क्या होता है। चित्त का अर्थ वो होता है जो हमें अपनी ओर खींच ले और खींच करके जीवन पर्यंत कभी छोड़े ना। वो चित्त का मतलब होता है, वो चित्त होता है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण जिसको एक बार अपनी बंसी में खींच लें तो दोबारा उसको कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षति इति कृष्ण। भगवान चित स्वरूप है। जब हम कृष्ण लिखते हैं तो कृष्ण के यहां पर क्रा आता है, इस प्रकार से क्रा आता है। और मैं माधव आपसे निवेदन करूं, क्रा इस प्रकार रहता ना, इसी प्रकार रहता है। और जो मल्लाहों वाली मछली का कांटा रहता है वो भी कुछ इस प्रकार ही रहता है, जिसको हम बंसी बोलते हैं। मल्लाहों की जो मछली का कांटा होता है वो भी इस प्रकार रहता है, बंसी बोलते हैं। इस प्रकार से जो मल्लाहों की मछली में बंसी में मछली फंस जाए तो जब तक उस मछली का प्राणांत ना हो जाए तब तक वो बंसी उसको छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे कृष्ण की बंसी में चिपक गया और भगवान ने उसको चिपका लिया अपनी बंसी में, तो जब तक उसका प्राणांत नहीं हो जाता है, जब तक परमात्मा परम धाम तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक उसको छोड़ते नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रहे हैं। इस प्रकार से सत भी भगवान है और चित भी भगवान है और आनंद तो भगवान है ही है। और आनंद के लिए तो व्यक्ति इतना घूमता है कि पूछो ही नहीं भैया। हम आप कहे के लिए घूमते हैं जीवन में हमारे आनंद आवे, लेकिन जीवन में किसी के भी आनंद नहीं आता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको लिखित बता सकता हूं। जीवन में कभी किसी के आनंद नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में सुख आ सकता है, लेकिन हमारे जीवन में कभी आनंद नहीं। एक बार जिसके जीवन में आनंद आ गया उसको कहीं दर बदर भटकने की भी जरूरत नहीं। और हम आप इतने स्वार्थी हैं कि केवल आनंद लेने के लिए जगह जगह जाते हैं। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? क्या हम आप पहले साइकिल से चल रहे थे और हमारे जीवन में मोटरसाइकिल आ गई तो क्या हम अपने जीवन में आनंद लेने लगे? ना ना, कभी नहीं।
ठीक है, साधु हमारे जीवन में मोटरसाइकिल भी आ गई, इसके बाद 4 व्हीलर भी आ गई, तो क्या हम अपने जीवन में आनंद लेने लगे? ना ना, कभी नहीं। किसी व्यक्ति के पास 4 व्हीलर भी आ गई, अब वो चाहता है कि हमारे पास एक 4 व्हीलर से ज्यादा जाम लगता है पहुंचते पहुंचते, एक काम करो ऊपर ही ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ने लगे, तो क्या उसके जीवन? ना, कभी आनंद ही नहीं है। ये तो किंचित मात्र, कुछ समय के लिए ये जीवन का सुख है। आप लोग कथाओं तो बताओ बहुत सुनते होंगे। हमारे चतुर्थी दिवस की कथा में आता है कि नंदे घर आनंद भयो, नंदे घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए जिसके जीवन में आनंद आ गया, जिसके जीवन में परमात्मा पहुंच गए, उसको कहीं दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सत भी भगवान है और चित भी भगवान है और आनंद भी भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 ताप, तापत्रय विनाशाय, देह के देविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, देह के देविक भौतिक तापा, देह के देविक भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा, राम राज का तू नहीं व्यापा, ओ राम राज का कोई नहीं व्यापा, राम राज का तू नहीं व्यापा। हमारे जीवन में 3 ताप जरूर चलते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तीनों तापों से निवारण करने वाले केवल हमारे परमात्मा, क्योंकि प्रथम श्लोक में आया है विश्वोत्पत्त्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, नमः का मतलब एक वचन, नुमः का मतलब बहुवचन। क्यों? क्योंकि आप बस नहीं, हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री का अर्थ होता है राधा, श्री कृष्णाय वयम नमः। ओ श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आखिर ये भागवत क्या है? भागवत कितने शब्दों से मिलकर के बनी है और भागवत कहते किसे हैं? देखिए साधु, मैं आपको एक बात बताऊं, भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। बड़ा भाव, छोटा गा, छोटा वा, छोटा ता, भागवत, भासे, भासे भैंसिया, भक्ति, भासे भक्ति, गासे गैया नहीं ज्ञान, वासे बकरिया नहीं वैराग, और तासे त्याग।
जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग चारों चीज सम्मिलित हो, उसी को हम भागवत कहते हैं। जो आज श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं, कथा अमृत रस स्वाद कुशला। अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटिसूर समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया। बोले महाराज आपके पास तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, एक काम करो, एक नेक छोटी सी कृपा हमारे ऊपर भी डाल दो ताकि हमारा भी अज्ञान तमर ध्वस्त हो जाए और पापों का शोधन हो जाए। अब बताइए, और पापों का शोधन कैसे होना है? क्या कोई किसी के पापों का शोधन कर सकता? कभी नहीं। कोई भी कभी किसी के पापों का शोधन नहीं कर सकता है। ये ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री गुरुदेव भगवान बताया करते थे। उनका तो देवलोक गमन हो गया, लेकिन हमारे गुरुजी बताया करते थे, कभी नाम तो नहीं लेता हूं लेकिन मैं आपको बता दूं, स्वामी श्री रामकृष्ण दास वेदांती जी महाराज, उन्होंने मुझे बड़ी सुंदर बात बतलाई थी। हमारे पूज्य श्री महाराज जी श्री का देवलोक गमन हो गया, पर उन्होंने मुझे ये बात जरूर बताई थी कि कभी किसी के पापों का शोधन हम आप नहीं कर सकते हैं। उसका कर्म उसके पापों का शोधन कर सकता है। हम आप कभी किसी के पापों का शोधन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसके जीवन में भाग लेते हैं तो उसको केवल कर्म की दिशा दिखाते हैं, तब जाकर के उसके कर्म सही होने पर उसके पापों का शोधन होता है, तो उसमें भागीदार हम भी बन जाते हैं। अच्छा मुझे आप ये बात बताइए, यहां पर मांस, मदिरा, शराब खाने पीने वाले कितने लोग बैठे हैं? चलो कोई बात नहीं, मत उठाओ। देखिए अगर परमात्मा की कृपा होगी और आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं 1 या 2 दिवसीय दिव्य दरबार जरूर लगाऊंगा या नहीं? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़े करें। और यदि दिव्य दरबार लगाऊंगा तो उसमें मैं सब कुछ निकाल लूंगा, बायोडाटा। यदि हमारे बालाजी के अंदर क्षमता होगी, नहीं होगी तो राधे राधे। और यदि बालाजी के अंदर क्षमता होगी तो वो स्वयं निकाल लेंगे कि कौन व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है। अभी तो ये बाबा जी का केवल ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो पूरी 7 दिन की अभी बकाया ही है, और वो भी परमात्मा ने चाहा तो यहां पर पूरी करके जाऊंगा। परेशान नहीं होना है आपको। अच्छा, हम दुखी क्यों रहते हैं? हम अपने जीवन में दुखी क्यों रहते हैं? कोई कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वो कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रह सकता है, और यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो दर बदर भटकता रहेगा और इसी प्रकार वो दुखी रहेगा और कभी अपने जीवन में सुधार उसका आ ही नहीं सकता है। और यदि देखिए, यदि हमें कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी जितनी हम पूजा पाठ करते हैं, जितना हम भगवान का जप करते हैं, जितना हम भगवान का तप करते हैं, उतना ही हमें परमात्मा दुख देता है, ऐसा क्यों? उसके लिए भी मैं प्रमाण आपसे साधु बता दूं, उसका भी मेरे पास प्रमाण है। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक बड़ा आस्तिक था और एक बड़ा नास्तिक था। जो आस्तिक था, गुरुजी का शिष्य जो आस्तिक था, वो तो परमात्मा का भजन करता था, खूब गीता पढ़ता था, वेद पुराण पढ़ता था। और जो नास्तिक बहन था,
वो जाकर के जहां पर स्त्रियों का मुजरा होता हो वहां पर जाकर के बड़े ध्यान से देखने लगता था, शराब भी पीता था, वेश्याओं का मुजरा देखता था, जो नास्तिक बेन था। एक दिन की बात है कि जो आस्तिक बेन व्यक्ति, जो वो बेचारा बच्चा था, वो परमात्मा में जो लीन रहता था, परमात्मा का भजन करता था, वो अपने गुरु आश्रम के लिए जा रहा था और जाकर के रास्ते में उसके एक नुकीली कील जाकर के पैर में लग गई। और जैसे ही उसके पैर में वो नुकीली कील लगी कि बेचारा रोते रोते गुरुजी के पास पहुंचा। और जो नास्तिक बेन व्यक्ति था वो स्त्रियों का मुजरा देख करके वो भी गुरु आश्रम के लिए जा रहा था, उसको जाकर के एक धन की पोटली मिल गई जिसमें धन ही धन भरा था, वो धन की पोटली मिल गई। वो जाकर के जिसके नुकीला कील लग गया था वो भी गुरुजी के पास पहुंचा, और जो जिसको धन मिल गया था वो भी गुरुजी के पास पहुंचा है, वो भी गुरुजी के पास पहुंचा। अब गुरुजी के पास पहुंचा, कहा महाराज जी आप ही बताइए गुरुदेव भगवान, मुझे जब से अपने जीवन में समझ आई मैंने भजन के सिवा कभी कुछ नहीं किया, केवल भजन ही किया है, केवल परमात्मा में लीन रहा हूँ, केवल वेदों का पाठ किया, परमात्मा का ध्यान लगाया, लेकिन फिर भी मेरी ये दुर्दशा। और जो नास्तिक बेन व्यक्ति था वो जाकर के धन की पोटली लेकर गए और गुरुजी के चरणों में पहुंच गया। महाराज जी ने, गुरुजी ने दोनों विद्यार्थियों को, दोनों बच्चों को समझाया और कहा बेटा तुमने पूर्व जन्म में बड़े दुष्कर्म किए हैं और इस जन्म में तुमने जाकर के पुण्य का कार्य किया है, आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी और इस जन्म में तुमने बड़े सुंदर कर्म किए हैं जिस कारण से आपके जीवन में मृत्यु ना हो करके केवल परमात्मा ने आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट दे दिया और कष्ट से आपकी मृत्यु को परमात्मा ने टाल दिया है। और जिसको वो धन मिल गया था उसके लिए भी कहा कि बेटा इसने जाकर के पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए थे और इस जन्म में बड़े पाप किए, आज के दिन इसको राजगद्दी मिलनी थी, इसको राजगद्दी ना मिल करके भगवान ने केवल इसको धनवान बना दिया है और वो धनवान राजगद्दी ना मिल करके। इसलिए हमें अपने जीवन में केवल कर्मों का दुख मिलता है और हमें भी देखो एक बात और बता दे भैया, हिसाब चुकाना पड़ता है, हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है, कहीं से न कहीं से हमें देना पड़ेगा। यदि हमने किसी का उधार लिया है तो हमें इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में भी चुकाना पड़ेगा, कैसे भी करके चुकाएं। जैसे हमारे ये परमार साहब का ढाबा खुला है, इसी प्रकार से एक और कहीं पर ढाबा खुला था, उस ढाबे पर लिखा था कि इस ढाबे पर प्रसाद आप पाए और इसका जो बिल है वो बिल चुकाएगा आपका नाती। तो एक दादाजी गए, उन्होंने खूब प्रसाद पाया, पेट में हाथ घुमाया, बोले हमारा नाती चुकाता रहेगा, क्या दिक्कत है, पेट में हाथ घुमाया, चलने लगे। अब भैया बड़े बड़े होटलों में ढाबों में तो बड़ा भारी रिसेप्शन बना रहता है, वहां से उसने आवाज लगाई, अरे दादाजी आप कहाँ जा रहे हो, अरे आपने प्रसाद पा लिया, भोजन कर लिया, पैसा नहीं दिया। बोले देखिए आपके ढाबा पर, आपके होटल पर लिखा है कि खाना आप खाएं और इसका बिल चुकाएगा आपका नाती। बोले दादाजी आपका नाती जब आएगा तब आएगा, आपके भी दादाजी आज से 100 साल पहले खाना खा के गए थे, वो भी बिल चुका के नहीं गए। पहले आप उनके नाती हो, पहले आप उनका बिल चुकाए जाओ, आपका जब नाती आएगा वो आपका बिल चुका देगा। यानी कहीं ना कहीं हमें अपना बिल चुकाना पड़ेगा, हमने जो जीवन में अपने कर्ज लिया है उसको भी हमें देना पड़ेगा और ये कर्म का भी एक कर्ज हमें चुकाना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात भागवत जी कह रही हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसके सभी कर्ज चुक जाते हैं। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता
जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। हे जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ओ दावर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा कर सब कोई, ओ दावर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ओ ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा ओ करहि सब कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए उसके कर्म भी सुधर जाते हैं और उसका धर्म भी सही हो जाता है और उसका बिल भी सब कुछ परमात्मा ही चुका देते हैं। लेकिन परमात्मा कभी किसी का एक तो होता नहीं है और जिसका भी ठाकुर हमारा हो जाए उसको कभी जीवन पर्यंत छोड़ता भी नहीं। और हमारे ठाकुर जी कब किसके हृदय में प्रविष्ट होते हैं उसका भी तो एक समय होता है। ऐसे तो हमारे ठाकुर जी कभी किसी के जीवन में प्रविष्ट नहीं होते भैया। आखिर ये हमारा जो हृदय है ये कमरा है और इस कमरे में कितनी गंदगी फैली पड़ी है। क्या आकर के हमारे रघुनाथ जी इस हृदय में वास करेंगे? कभी नहीं। और यदि यही कमरा हमारा सांप डला है तो आकर के भगवान जरूर प्रवेश करेंगे। और यदि इस कमरे में हमने गंदगी फैला रखी है, मद, द्वेष, छल, कपट, ईर्षा, यदि सब कुछ हमने इसी कमरे में भर रखा तो कभी भी हमारे ठाकुर जी ना तो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और ना कभी हमें जीवन में वो माफ करेंगे। यहां पर आज देवतागण भी अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। कहा महाराज एक काम करो, ये जो आप इनको कथा सुना रहे हैं हमें सुना दीजिए। अरे इसको परीक्षित को तो आप अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। अरे कहा भैया ये देवता कभी घाटे का सौदा तो करते नहीं है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवान् सहा सहा। कहा कभी देवता घाटे का सौदा कभी जीवन में नहीं करते। अरे डांट करके भगा दिया। अरे कहा जाओ, कोई कांच का टुकड़ा लेकर के कहे कि भैया जिस प्रकार से हमारा कांच का टुकड़ा है इसी प्रकार से ये मणि है, एक काम करो मणि हमें दे दो, कांच का टुकड़ा ले लो, तो उसे तो सरासर ठगी कहा जाएगा। सारे देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा देखिए मानवों का इसका अधिकार दिया गया भागवत जी सुनने का और हम देवता लोग हरि कथा से वंचित हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा आखिर पहले हमें देखने तो दो कि आखिर राजा परीक्षित जी ये जो कथा सुन रहे हैं इस कथा सुनने से इनको क्या लाभ मिलता है, पहले हमें ये तो देखने दो। जब देखा सो जाकर के ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी और एक तराजू पर उन्होंने सारे ग्रंथों को रख दिया और एक पल्ले पर जाकर के भागवत जी को रख दी। सारे गल्ले ऊपर जो भी ग्रंथ रखे थे वो पल्ला ऊपर की ओर लटक गया और जो हमारी भागवत जी का पल्ला था वो यहीं पर पृथ्वी पर था। उसी समय ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। राज्यो मोक्षं तथा वीक्षा पुराधाता विस्मता
सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजा। सब देवता महात्मा आश्चर्यचकित रह गए। कहा वाह महाराज, ये तो बड़ी सुंदर बात है, पर महाराज ये बताइए कि आखिर ये भागवत जी की 7 दिन की परंपरा, फिर सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? कहा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी 7 दिन में। कहा महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है, 7 दिन कैसे टिक गए? और यहाँ पर भी एक बात आती है कि हमारे जीवन में भी 7 फेरे होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 दिन की ही कथा होती है। पर इसका यदि हम बात करते हैं तो हमें कम से कम 5 घंटे का समय चाहिए, और हमारे पास तो 15 मिनट का भी समय नहीं है। इसलिए इस चर्चा को तो हमें कल के प्रसंगों में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो घोषणा की कि कलयुग का कल्याण करने के लिए, कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में विराजमान है। तो आइए एक सुंदर सा भजन करते हैं। मेरे जीवन के श्याम रखवाले, मेरे जीवन के श्याम रखवाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले। मेरे जीवन के श्याम रखवाले, मेरे जीवन के श्याम रखवाले, मेरे जीवन के श्याम रखवाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले। श्री बांके बिहारी लाल की हो। सबसे महत्वपूर्ण आना हमारे जीवन में किसका आना है? ओ तेरे बिन श्याम मेरी जिंदगी अधूरी, तू नहीं है मेरे जीवन है दुनिया पूरी। ओ तेरे बिन श्याम मेरी जिंदगी अधूरी, तू नहीं मेरे जीवन में कैसे करूं पूरी। श्याम मेरी जिंदगी अधूरी, कैसे करूं। याद सताए प्यारे आजा मुरली वाले, याद सताए प्यारे आजा मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्यामा ओ मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्यामा ओ मुरली वाले। मेरे जीवन के श्याम रखवाले, मेरे जीवन के श्याम रखवाले, श्याम कन्हैया ओ श्याम मुरली वाले, श्याम कन्हैया श्याम
अर्जी लगाए प्रभु तेरा गुणगान। ओ अर्जी लगाए प्रभु तेरा गुणगान। ओ श्याम प्यारे तुमसे अर्जी लगाए प्यारे तेरा गुणगान। अर्जी लगाए प्रभु तेरा गुणगान। तेरे चरणों की रजे ओ मुरली वाले राधे सताए काले कमली वाले। आज सताए काली कमली वाले। मेरे जीवन के श्याम रखवाले। अच्छा, अपने अपने जीवन के रखवाले कौन है? हमारे आपके जीवन के रखवाले केवल श्याम जी हैं। और फिर भी हम आप ऐसे बैठे हैं जैसे 50 दिन से किसी ने प्रसाद ना पाया। ओ मेरे जीवन के श्याम रखवाले, मेरे जीवन के श्याम रखवाले। आजा कन्हैया ओ श्याम, आजा कन्हैया श्याम ओ मुरली वाले। 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 आजा कन्हैया श्याम ओ आपके जीवन में कन्हैया का आना बहुत जरूरी है। रिश्तेदार आए, नाते लोग आए, प्रेमी लोग आए, कभी ना आए, लेकिन शाम का आना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है साहब। इसी के साथ आज कथा का काफी समय हो गया है और दास भी 4-5 दिन से लगातार सो नहीं पा रहे। भैया आपसे सत्य घटना बताएं। चित्रकूट में जाकर के परिक्रमा किए, बाबा कामतानाथ का दर्शन किया और अर्जी लगाई सभी गोरा के वासियों की कि कहा परमात्मा जल्दी से जल्दी आप अपने स्थान पर बुलाएं और गोरा के वासियों को भी दर्शन दें। और ये दास तो नियम मेरा ये रहता है कि ऐसी कुछ बाबा की कृपा रहती है कि मैं दो तीन दिन में तो कामतानाथ का परिक्रमा कर लेता हूँ। ऐसी कुछ आप लोगों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है कि 2-3 दिन में ये दास जाकर के परिक्रमा तो जरूर करता है। और परिक्रमा ही करते करते आज मैंने सोच लिया था, मैंने पहले लोकेंद्र सिंह जी को फोन किया, करीब 10 बजे बात हुई थी हमारी आपकी, 10 बजे बात हुई और सोचा कि 12 बजे हम गोरा पहुंच जाएंगे, लेकिन परिक्रमा करते करते मुझे पता चल गया था कि मैं अब 12 बजे पहुंचने वाला नहीं हूं। मैं कम से कम कुछ नहीं तो मुझे 6 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते, और मैं यहाँ पर 5 बजे पहुंचा। गलती तो मेरी है, उसका मैं भैया क्षमा प्रार्थी भी हूँ आपका, क्योंकि गलती मेरी है, मैं विलंब से पहुंचा और कार्य भी विलंब से हुआ। तो आइए ये दास अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम करते हैं। कल का जो कथा का क्रम रहेगा वो हमारे आचार्य जी के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। तो आइए हम सब चलते हैं श्री भागवत भगवान की आरती। समुख दग्नि रजायत आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विदलति निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस में
लीला रते रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण कलिमल मथाने प्रताप निवारणे कलिमल मथाने प्रताप निवारणे जन्म मृत्यु में भय हारणे जन्म मृत्यु में भय हारणे सेवते सतत सकल सुख कारणे सुम हो सरे अर्चन देगा आरती धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विरागी विवेक विकास विमल विरागी विवेक विकास भगवत त्वरहास्य प्रकाश ने परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान के आरती अति पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लास ने परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलास रस के हृदय रस विलास भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की गर्भोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा भजन्तं मलयालवन्दे भवानी सहितं त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्णा 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 ओम जलेन शेषलीकरणं मुस्मै देवाभ्यन्तरं द्योः शान्तिरन्ति शान्तिविद् शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पति शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम यदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त चतुर्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पै विलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मय प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बरसाने वाली की, यमुना महारानी की, राजा रामचंद्र भगवान की, जनक जननी सीता मैया की, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की, बालाजी सरकार की, ब्रह्मेश्वर सरकार की, ब्रह्मेश्वर धाम की, जय जय श्री राधे श्याम। करुणावर कृपावर मेरे वाके बिहारी सरकार करुणावर। श्री राधे श्री राधे। समस्त भक्तों को सूचित किया जा रहा है, कल 3 बजे से दोपहर में 3 बजे से सायं पर्यंत 6 बजे तक अंततो गत्वा हरिक्षा तक कथा श्रवण कराई जाएगी। तो पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज से कथा श्रवण करने के लिए समय के पूर्व भी पधारें। धन्यवाद। श्री राधे। करुणावर कृपावर मेरे वाके बिहारी सरकार करुणावर कृपावर मेरे वाके बिहारी सरकार। ओ करुणावर कृपावर कृपावर मेरे वाके बिहारी सरकार करुणावर कृपावर मेरे वाके बिहारी सरकार कृपावर मेरे वाके बिहारी सरकार करुणावर कृपावर मेरे वाके बिहारी सरकार। तुम मान करो मैं मना करूं, तुम रूठ जाओ मैं मनाया करूं। करुणावर
कृपा बर कृपा